हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कक्षा नवम शेमुशी भाग 1 का चतुर्थ पाठ कल्पतरु। कल्पतरु अर्थात कल्पना पूरी करने वाला वृक्ष। इस पाठ को वेताल पंचविंशति अर्थात वेताल 25 नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि एक युवराज मानव जाति के सभी प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए किस प्रकार उस कल्प वृक्ष से वरदान मांगता है और स्वयं के लिए कुछ नहीं, जानने के लिए पढ़ते हैं कल्पतरु। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्नभूमि नगेंद्र। सर्वरत्नभूमि अर्थात सभी रत्नों की भूमि, सारे रत्नों का उद्गम स्थल नगेंद्र पर्वतराज हिमवान नाम अस्ति, हिमालय है। तस्य सानो तस्य उसके सानो शिख के ऊपर कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर विभाति विराजमान है, सुशोभित है। तत्र जीमुतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ पर श्रीमान विद्याधरपति जीमुतकेतु रहते हैं। तस्य गृह उद्याने तस्य उनके गृह उद्याने घर के बगीचे में कुल क्रमागत कुल से क्रम में आया हुआ या हम कहें वंश से परंपरा से में प्राप्त हुआ अर्थात पिता से पुत्र और पुत्र से उसके पुत्र को प्राप्त कल्प वृक्ष था। स राजा जीमुतकेतु वह राजा जीमुतकेतु तम कल्पत्रुम आराधया उस कल्पवृत्रु की आराधना करके तत्प्रसाद और उसके प्रसाद से च बोधिसत्वा वंश संभव बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमुतवाहन नाम पुत्र प्राप्त नोत, जीमुतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। अर्थात उस राजा जीमुतकेतु ने कल्पतरु की आराधना करके उसके प्रसाद फलस्वरूप बोधिसत्व के अंश से संभव जीमुतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स जीमुतवाहन महान दानवीर, स जीमुतवाहन वह जीमुतवाहन युवक महान दानवीर, सर्वभूतानुकंपी च और सभी प्राणियों की अनुकंपा करने वाला हुआ, सभी प्राणियों की दया भावना दिखाने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवश्च प्रेरित, तस्य गुणे प्रसन्न उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्वसचिवश्च च और स्व अपने सचिव मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा कालेन राजा ने कुछ समय संप्राप्त यौवनम कुछ समय बाद यौवन को प्राप्त तम यौवराज्ये उसे युवराज अभिषिक्तवान युवराज पद पर अभिषिक्त किया अर्थात उसे युवराज घोषित किया। कदाचित हितेशीन पितृमंत्रिण यौवराज्य स्थितम तजीमुतवाहन उक्तवक्त यौवराज्य स्थितम युवराज पद पर रहते हुए कदाचित हितेशीण कुछ हित चाहने वाले पितृमंत्रिण पिता के मंत्रियों ने उक्तवंत कहा युवराज योयम सर्वकामद कल्पतरु, युवराज जो यह सर्वकामद सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु कल्पवृक्ष तवोद्याने तिष्ठति तुम्हारे उद्यान में विराजमान है, स वह तव तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य सदैव पूजनीय है। अर्थात जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु युवराज के उद्यान में विराजमान है वह उनके द्वारा सदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते इसके अनुकूल रहने पर शति शक्रोऽपि शक्र यानी कि इंद्र अपि भी इसके अनुकूल रहते हुए इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात हमको बाधा नहीं पहुंचा सकता है।
हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं हैं। इति ऐसा कहा मंत्रियों ने। यानी इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक ये कल्प वृक्ष यहाँ पर विराजमान है। एतत् आकर्ण्य जीमूतवाहन अचिंतयत। एतत् आकर्ण्य ऐसा सुनकर, जीमूतवाहन अचिंतयत। अचिंतयत यानी मन में सोचा, जीमूतवाहन ने मन में सोचा। अहो ईदृशम अमरपादपम प्रापयापि। अहो अरे, ईदृशम इस प्रकार का, अमरपादपम अमर वृक्ष, प्रापयपि प्राप्त करके भी, अस्माकं हमारे, पूर्व पुरुष यानी कि हमारे पूर्वजों ने, तादृश उसका, फलम फल, किमपि न प्राप्तम, प्राप्तम अर्थात प्राप्त किया, किमपि न कुछ भी नहीं प्राप्त किया। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपेण, कश्चिदपि अर्थ अर्थति। किंतु केवलम, किंतु अर्थात लेकिन, केवल सिर्फ, कैश्चिदेव कुछ, कृपेण अर्थात लोभियों या कंजूसों के द्वारा, कश्चिदपि अर्थ अर्थित कुछ धन प्राप्त किया गया या मांगा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि इति। तद तो, अहम मैं, अस्मात् अपना, अभिष्ट अर्थात अपना प्रिय, साधयामि अपना प्रिय साधूंगा, इति ऐसा जीमूतवाहन ने मन में सोचा। यश्च पूर्वरयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित। और जिन पूर्वजों के द्वारा यह जो मेरा है इस प्रकार के आग्रह से, इस विचार से कल्प वृक्ष की रक्षा की गई, ते इदानीं कुत्र गता। वे सब यानी वे हमारे पूर्वज इस समय कहाँ गए। तेषां कस्या अयम, उनमें से अब यह किसका है। अस्य वा केते, अस्य वा केते, अस्य इसके, वा यानी कि या, के कौन, ते अर्थात वे इसके कौन हैं। या अस्य वा केते अर्थात या वे इसके कौन हैं। तस्मात् परोपकारै एक फल सिद्धिये त्वदा आ गया। तस्मात् तो फिर, परोपकार एक फल सिद्धिये, परोपकार के एक फल की सिद्धि के लिए, त्वद आ गया तुमसे, आज्ञा तुम्हारी आज्ञा से, इमम इस कल्प पादपम आराधयामि इस कल्प पादप की आराधना करूँगा। तस्मात् परोपकारे एक फल सिद्धिये त्वदा आ गया इमम कल्प पादपम आराधयामि। इस प्रकार परोपकार रूपी एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। आप आज्ञा दें, मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अथ पिता, इसके बाद पिता के द्वारा, तथा वैसा करो, इति अभ्युनुज्ञात इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त किया हुआ, स जीमूतवाहन व जीमूतवाहन कल्पवत्रु उपगम्य उवाच। कल्पतरु के पास जाकर कहा, देव, हे देव, तव्या अस्मत् पूर्वेषाम, तुम्हारे द्वारा, अस्मत् हमारे, पूर्वेषाम हमारे पूर्वजों की, अभिष्ट कामनाओं, प्रिय इच्छाओं को पूरा किया गया, पूरिता। तन्मय ममैक, तम मम एक, तो मेरी एक इच्छा को, कामम पूर्य पूरा कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, मैं अर्थात जीमूतवाहन ने कहा कि हे कल्पवृक्ष, हे देव, जैसे कि तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा किया गया, तो मेरी भी एक इच्छा को पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्रता पश्यामि, तो मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए कि पृथ्वी को मैं दरिद्रता के रहित देखना चाहता हूँ। ऐसा, तथा करो तू देव, ऐसा देव ऐसा कीजिए, अर्थात कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं पृथ्वी पर दरिद्रता को न देखूं, पृथ्वी पर कोई भी गरीब न रहे।
एवं वादिनी जीमूतवाहने, जीमूतवाहन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर त्यक्त्वा एषो अहम यतो अस्मि इति वाक तस्मात् तरो उद्भूत। त्यक्त अस्तव्या, तुम्हारे द्वारा छोड़ा हुआ, एषो अहम, यह मैं, यतो अस्मि, कल्प वृक्ष जा रहा हूँ, इति वाक, यह वाणी, ऐसी आवाज उस वृक्ष से उद्भुत उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरु, क्षण भर बाद उस कल्पतरु ने दिवम समुत्पय, स्वर्ग की ओर उड़कर, समुत्पय उड़कर, भूवि, भूमि पर, तथा वसूनि, भूमि पर रत्नों की इतनी बरसात की, यथा न कोपि दुर्गत आसीत, इतना धन बरसाया जिससे कोई भी दुखी नहीं रहा। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपाय सर्वत यश प्रथितम्। ततस्तस्य, इसके बाद, जीमूतवाहनस्य, उस जीमूतवाहन की, सर्वजीवानुकंपाय, सभी जीवों पर, सभी प्राणियों पर दया भावना से, सर्वतः, सभी और हर जगह, यश प्रतीतम, यश प्रसारित हुआ, प्रतीतम अर्थात फैल गया।